बच्चों, आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाँ, सबसे पहला रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और क्लास 9 का पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, सवाल है ये आपका एक्सरसाइज 1 का है, ठीक है। प्रश्नावली ये है प्रश्नावली 1.1। ये प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है। देखिए चलिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, ये जो कथन दिया गया है ये कथन सही है कि गलत है, यही हमको बताना है। और कैसे बताना है? विथ रीजन, है ना, कारण के साथ बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, चुटकी में कैसे बनाएंगे, याद रखिए। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वो चार्ट को ध्यान देखना होगा। ये चार्ट है आपका, ठीक है। ये है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 ... चलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या के बाद क्या आता है आपका? पूर्ण संख्या आता है। अब पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसमें 0 आ जाता है नया, ठीक है। देखिए नया क्या हुआ, प्राकृत संख्या में 1 से था, शुरू में आया, इसके बाद क्या आ गया आपका? इसके बाद पूर्ण संख्या आया, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में क्या आ गया? नया 0 आ गया। कहने का मतलब कि ये तो जो था ही, लेकिन अगला वाला क्या हुआ, ये जो नया बना उसमें क्या हो गया? मिल गया, ठीक है। अब आता पूर्ण के बाद आपका क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। पूर्णांक में क्या हो गया? इसमें माइनस आ गया, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखिए अब इसमें क्या था? इसमें था कि अब पहले देखिए 1 2 था, 3 था, उसके बाद नया 0 आ गया तो बन गया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक कैसे बनेगा? क्योंकि माइनस आ गया तो ये पूर्णांक बन गया। तो कहने का मतलब कि इधर जितना ये वाला था ना सब इसमें मिल जा रहा है। पूर्णांक में देखिए दोनों आ जा रहा है, पूर्ण में देखिए ये वाला आ जा रहा है, समझो सम्मिलित हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको फिर ऐसे करके बनाइए। पूर्णांक के बाद आपका आता है परिमेय संख्या। क्या आता है आपका? परिमेय संख्या। पूर्णांक के बाद क्या आता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है आपका? परिमेय संख्या में जैसे कि आपका बट्टा में आ गया 1/2 1/4 और बाद की सब आ गया पूर्ण संख्या, जैसे कि -3 -2 -1 0 आपका हो गया 1 2 3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बिल्कुल पूरा परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसका पहला इसका हुआ, इसके बाद इसके बाद पूर्णांक की खोजी, उसके बाद क्या हुई? परिमेय संख्या की। ये आपको चार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह से। आपको देखिए परिभाषा बहुत बार आप भूल जाते हैं, आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना क्योंकि सवाल से हमको मतलब है और इस तरह का आपको याद रखना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है? आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर हम इधर से जाए, ऊपर से नीचे जाए, मतलब अगर हम गिनती जाए 1 से लेके जाए, 1 से पढ़ें तो वो सही होता है, ठीक है। अगर हम उल्टा पढ़े, मतलब अगर हम 10 उल्टा पढ़े, उल्टा मतलब 10 से पढ़े उल्टा, तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब कि हम इधर से उल्टा नहीं जा सकते। उल्टा में क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बात को फिर समझा देते हैं आपको। उल्टा नहीं जा सकते हम, उल्टा में क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। और सीधा आइएगा तब क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। सीधा मतलब 1 से हम गिनती पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 1 से गिनती क्या पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा जाए तो नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अगर आपको बहुत सारे झमेले रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये याद रखना होगा क्योंकि आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। क्या बोला है? प्राकृत संख्या। और ये क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या का नंबर कितना है? 1। प्राकृत पूर्ण संख्या का नंबर कितना है? 2। तो इधर से 1 से 2 जा सकते हैं, बिल्कुल बोलिए हाँ जा सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो ये आपका क्या है? सही है। ये क्या हो गया आपका? इसका आंसर क्या हो गया? सत्य। यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। समझ में आ गया? अब बोले सर क्यों कारण के साथ बोला? रीजन ये है कि देखिए जब ये था तो अभी अकेला था, लेकिन आगे जब आया तो ये क्या हुआ? पहले वाला इसमें शामिल हो गया, यानी बाद में जो आया पूर्ण संख्या वो पहले वाला क्या इसमें मिल गया। मतलब समझिए एक बच्चा छोटा होता है, अब ये क्या बच्चा बड़ा हो गया, तो क्या ये जो छोटा है क्या बड़ा वाला छोटा में शामिल था? नहीं। लेकिन जब बड़ा हुआ तो छोटा वाला का ये अंश ये क्या था? शामिल था, इस हिस्सा में ये शामिल था। मतलब ये कहने का मतलब कर सकता है कि जो बाद वाला आता है उसमें पहले वाला क्या होता है? उसमें शामिल होता है। इस वजह से क्या है कि सभी जितना हो गए ना ये इस हिस्सा में शामिल है, इसमें ये सभी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ नया कुछ आ गया, क्यों बड़ा हो गया। तो ये समझ में आपको आ रहा है? तो इस वजह से ये कारण क्या हो गया? सत्य हो गया, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं सभी पूर्ण में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब आ गया दूसरा नंबर पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक का नंबर कितना है आपका? 3 नंबर है। पूर्णांक का नंबर 3 है। और परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या का नंबर कितना है? पूर्ण संख्या का नंबर आपको याद रखना, केवल नंबर याद रखना है आपको कितना होता है। नंबर 2 है, उल्टा गिनती नहीं जा सकते, उल्टा नहीं जा सकती, ये गलत हो जाएगा। यानी 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। उल्टा आप नहीं जा सकते, ठीक है। कारण
कारण ये है कि देखिए जब पूर्णांक हुआ, पूर्णांक में देखिए माइनस आ गया, और उल्टा जाइएगा तो उल्टा में मतलब क्या है कि देखिए आपको यही उदाहरण फिर से लेते हैं। देखिए ये बड़ा है, अब ये बोलिएगा कि एक छोटा था ये बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला में छोटा वाला शामिल था, लेकिन अगर ये छोटा है अब बड़ा वाला हो गया, कुछ नया सीख गया, क्या वापस वो फिर छोटा वाला में आ सकता है नया नया चीज? नहीं आ सकता है। तो मतलब जो नया है वो तो नया रहेगा, जब छोटा होगा तो फिर वो नया वाला भूल जाएगा। तो वही बात आ गया कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब उल्टा नहीं जा सकते हैं, मतलब 3 से 2 नहीं जा सकते, क्योंकि हम वो फिर तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो नया जो आता है, जो आगे बढ़ता है, उसमें कुछ ना कुछ नया शामिल होता है। अब जो कम रहते हैं उसमें क्या होता है, कम जानकारी होता है। इस वजह से क्या हो सकता है कि ये इधर से बड़ा में सब हो सकता है, लेकिन इधर से में ये नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ नंबर 3 से 2 क्या हो गया आपका यहाँ पे असत्य हो गया। और कारण इसे पूछेगा तो कारण ये बता सकते हैं कि इसमें ऋणात्मक आ जाता है पूर्णांक में, जबकि पूर्ण में ऋणात्मक नहीं आता है। ठीक है, अब बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या का नंबर देखिए आप कितना है, परिमेय संख्या का नंबर देखिए 4 है। आपसे कितना मिला, पूर्ण। पूर्ण का नंबर कितना है, 2। उल्टा नहीं जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 3 नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बिल्कुल, तो पहला वाला का आंसर क्या हो गया, सत्य, दूसरा वाला का असत्य, तीसरा वाला का असत्य। कारण क्या है कि परिमेय संख्या में देखिए बटा वाला आ गया, और जो कि पूर्ण संख्या में बटा नहीं है। तो आप इस तरह से आपको दिमाग लगा सकते हैं। क्या आपको लगा मजा? आपको बस याद रखना है कि प्राकृत संख्या का नंबर 1, पूर्ण संख्या का नंबर 2, पूर्णांक संख्या का नंबर 3, और परिमेय का संख्या का नंबर 4। मतलब आप 1 2 3 4 पढ़ सकते हैं, 4 3 2 1 नहीं पढ़ सकते हैं, यानी 1 2 3 से जा सकते हैं और उल्टा 3 2 1 नहीं आ सकते हैं। इस वजह से आप ये सवाल को बहुत ही आसान तरीका से यूट्यूब का पहली बार इस तरह से पढ़ाया होगा, मुझे जहां तक लगता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते ये आप कीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने बच्चों को मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके मतलब क्या बोलते हैं फ्रेंड लोग हैं, सभी को आप भेजिए, और जिनकी ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।